वीडियो में हम लोग आपको ये भी बताएंगे लाइक आप कैसे पोर्ट करा सकते हैं या फिर आप आपके एरिया में BSNL 4G है या फिर नहीं, सब चीज आपको इस वीडियो में बताने वाले। तो ही गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं BSNL के बारे में। लाइक BSNL जो है वो 4G लॉन्च हो गया है और कैसा वर्क करता है, क्या सीन है। लाइक मैं जो हूँ, सबसे पहला सिम मेरा BSNL था और मैं बहुत स्टार्टिंग से लाइक आज तक मैंने अपना सिम चेंज नहीं किया, ना पोर्ट किया, हमेशा से मैं BSNL यूज़ करता हूँ। और जो मेरा सेकेंडरी सिम है वो जियो का है। मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे सिर्फ एक टाइम था, सिर्फ BSNL चलता था और कुछ भी नहीं चलता था। लोग जियो यूज़ कर रहे हैं, 5G आया, लोग 5G की लत लग गई, लोग स्पीड से चला रहे हैं, बहुत सारा सीन हुआ। तो मैं अपने सिटी का आपको बता रहा हूँ यहाँ पे क्या सीन होता है। यहाँ पे जो है ना, लाइक बहुत सारे लोग हैं वो बड़े सिटी से आते हैं। बड़े सिटी में तो ठीक है, बड़े सिटी में BSNL भी अच्छा चलता है। मैंने खुद जब मैं बड़ा सिटी जाता था, लाइक जहाँ पे मेरा कॉलेज था, वहां पे भी बहुत अच्छा BSNL चलता था। अब अभी के टाइम में क्या सीन है, लाइक अभी के टाइम में 5G आ गया। 5G आने के बाद जो है प्राइस जो है वो 25% से ज्यादा बढ़ गया। तो जिन्होंने 3 तारीख से पहले रिचार्ज करा वो 1 साल तक ठीक है, वो फुर्सत रहेंगे। अगर 1 साल वाला कराए, 1 महीने वाला कराए तो 1 महीने तक फुर्सत है। लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे। लाइक यहाँ पे अगर आप 149 का कराते थे तो अब 149 का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। कुछ दिन तक था, वो भी चले गया। अब 149 की जगह आपको 199 का रिचार्ज कराना पड़ेगा। तो मतलब यार रिचार्ज बहुत ज़्यादा महंगे हो गए। तो अब क्या है, BSNL यूज़ कर रहा है। BSNL एकदम सही टाइम पे एक साथ पूरे इंडिया में, लाइक बहुत ही कम ऐसे सिटी बचे होंगे जहाँ पे लॉन्च नहीं हुआ होगा। बहुत सारी जगह में 4G लॉन्च हो चुका है। हमारे भी सिटी में 4G लॉन्च हो चुका। और जो स्पीड है यहाँ पे मैं आपको शो करवाता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ था ना, हम लोगों ने BSNL 4G, लाइक मेरे पास तो BSNL शुरू से, मैं BSNL आज भी यूज़ करता हूँ। और जियो जो है मेरा सेकेंडरी, हमेशा से BSNL मेरा प्राइमरी है। इवन मेरे घर में ब्रॉडबैंड सर्विस जो है वो BSNL का था। जब लैंडलाइन था ना, लैंडलाइन के थ्रू जब वाईफाई चलता था जिसमें सिर्फ डाउनलोडिंग स्पीड मिलता था, अपलोडिंग एकदम जीरो मिलता था। लाइक मिलता था बट ना के बराबर मिलता था, तो ऐसा स्पीड मिलता था। फिर हमको डाटा वगैरह अपलोड करने में प्रॉब्लम आता था। तो यहाँ पे ना जो भारत फाइबर के नाम से लाइक BSNL फाइबर है वो चालू हो गया था। और जियो फाइबर यहाँ पे आया नहीं था उस टाइम। यहाँ पे तो अभी जियो फाइबर भी आ गया। तो हम लोग पूरे नेटवर्क की बात करें यहाँ पे, चाहे वो FTTH हो या फिर हमारा लाइक हमारा जो सेल्यूलर हो, जो भी हो। तो यहाँ पे क्या सीन है ना, मैं आपको बता रहा हूँ। लाइक मैं उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने BSNL का जो लैंडलाइन है उसको अपग्रेड कराया FTTH में, फाइबर टू द होम जिसका फुल फॉर्म है। तो उसमें क्या हुआ, हम लोगों ने, हमको ना जो लैंडलाइन का जो बिल आता था लाइक 500-600 रुपए आता था, उसमें हम लोगों को पूरा 1 साल का लाइक हाफ मिला। उसमें जो भी पहले से लैंडलाइन यूजर था वो FTTH में अगर फाइबर वाले में अगर अपग्रेड कराता है तो उसको 1 साल तक आधा बिल आएगा। तो मेरा 250 रुपए बिल आता था, 1 साल तक मैंने 250 रुपए पे किया। और BSNL बता रहा हूँ बहुत अच्छा चलता है। मैं यहाँ पे आपको प्रूफ दिखाता हूँ। यहाँ पे मेरे BSNL के जो ब्रॉडबैंड सर्विस है उसका आप लोग स्पीड देखो और उसका डाउनलोडिंग देखना, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपलोडिंग स्पीड देखना। क्या ही अपलोडिंग स्पीड है। देन उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने देखा, अब यहाँ पे ना पे अपने BSNL ब्रॉडबैंड का 4G एंड 5G दोनों नेटवर्क शो है, क्योंकि डुअल बैंड वाईफाई मैंने लगा कर रखा है तो उसकी वजह से ऐसा शो कर रहा है। 4G 5G दोनों नेटवर्क शो कर रहा है। तो यहाँ पे दोनों का स्पीड मैंने आपको दिखाया। देना आप जियो 5G का स्पीड देखो। यहाँ पे डाउनलोडिंग ठीक है, अच्छा खासा दे रहा है, लेकिन अपलोडिंग देखो बिल्कुल भी लाइक नहीं है अच्छा। लाइक मैं अगर 5G ऑन करके अपलोड करता हूँ अपने वीडियोज वगैरह तो बहुत ज्यादा स्लो होता है, और वहीं पे मैं अपने ब्रॉडबैंड से करता हूँ तो बहुत अच्छा स्पीड के साथ होता है। जियो फाइबर भी है यहाँ पे, वो तो फाइबर वाली बात हो गई। लाइक फाइबर मैंने कभी नहीं लगवाया क्योंकि मेरे को जो है BSNL सस्ता पड़ता है। और OTT वगैरह की बात रही तो मैं बिल्कुल भी कुछ भी वॉच वगैरह नहीं करता। बिल्कुल मेरे को शौक ही नहीं है कुछ भी OTT में या वेब सीरीज देखने का, कोई शौक नहीं है। मेरे को वेस्ट ऑफ टाइम लगता है। अब यहाँ पे क्या हो गया ना, अब हम लोग आपको यहाँ पे, मैं इतने सारी स्टोरी में आपको क्यों सुना रहा हूँ, क्योंकि आपको कंपैरिजन मैं करवा के ये दिखाना चाहता हूँ कि लाइक हमारा BSNL कहाँ पे स्टैंड करता है। अभी जो BSNL 4G वो कहाँ पे स्टैंड करता है। अब आप लोगों ने यहाँ पे 5G जो है जियो उसकी स्पीड देख ली। मेरे एरिया का मैं आपको बता रहा हूँ, सबके एरिया का अलग अलग हो सकता है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। हो सकता है आपके यहाँ जियो बहुत अच्छा चलता हो, आपको हो सकता है आपके यहाँ BSNL बहुत अच्छा चलता हो। अब यहाँ पे BSNL का स्पीड देखो, ठीक है। यहाँ पे जो डाउनलोडिंग स्पीड है वो 11 Mbps लगभग है, ठीक है। जो 4G जियो 4G भी है ना, उसका भी ऐसा ही स्पीड था, ठीक। तो मान लो उसका 12-13 होगा या 18 हो गया होगा कभी कभी, ठीक है, उस पर बहस नहीं करते। अब यहाँ पे इसका जो है ना अपलोडिंग स्पीड देखो, यहाँ पे जियो 5G और BSNL 4G के अपलोडिंग स्पीड में कोई भी डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे मैंने लाइक बहुत बार टेस्ट किया। यहाँ पे तो मैं आपको एक बार का ही वीडियो शो करा रहा हूँ, लेकिन मैं बार करता करता ही रहता हूँ। जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो इंटरनेट स्पीड एक बार चेक कर देता हूँ क्या सीन है, क्या चल रहा है। तो देखो यहाँ पे 2 Mbps हमेशा 2-3 Mbps, जियो 5G भी 2-3 Mbps देता है और BSNL 4G भी हमेशा से 2-3 MB ही अपलोडिंग स्पीड देता है। अब मैं यूट्यूबर हूँ, मेरे को वीडियो अपलोड करना है, बहुत सारे कंटेंट अपलोड करना है, मेरे को अपलोडिंग से बहुत ज्यादा काम है। लाइक डाउनलोडिंग से ज्यादा मेरे को इंपॉर्टेंट अपलोडिंग स्पीड है। तो मेरे ख्याल से ना BSNL यहाँ पे एकदम सही स्टैंड कर रहा है, वही स्पीड दे रहा है। तो मैं क्यों जियो का रिचार्ज करवाऊंगा, मैं क्यों ही जियो का रिचार्ज करवाऊंगा महंगा, क्योंकि मेरा इतने से काम हो जाएगा।
मैं रिचार्ज कराऊंगा। जो भी है प्लान यहाँ पे आप लोग को शो हो रहा होगा, बहुत अच्छा प्लान है। लाइक 198 का है, 186 रुपए का है, 198 का आपको लाइक 40-50 दिन का पूरा डेली का 2.5 GB 2 GB दे देगा। ठीक है, ये स्पीड है। तो लाइक अपलोड मेरा हो जाता है। मैंने खुद BSNL में जब लाइक लाइट गोल हो गया ना, तो वाईफाई जो है मेरे वाईफाई में मैंने कोई भी पावर बैंक नहीं लगा के रखा है, लाइट गोल हो जाता है तो फिर भी अपलोड होते रहता है। पीसी तो वो यूपीएस से चलता है, तो मैं अपना हॉटस्पॉट ऑन कर देता हूँ BSNL 4G का, और धड़ल्ले से अपलोड होता है वही स्पीड के साथ जो कि जियो 5G के साथ होता है। अभी मैंने क्या टेस्ट करने के लिए अपने जियो में रिचार्ज करवाया है, मतलब मेरे को वीडियो बनाना था और मेरे को आपको ये भी दिखाना था सेम फोन में सेम डिवाइस में क्या स्पीड मिल रहा है। तो यहाँ पे ये दिखाने के लिए मैंने अपने जियो में रिचार्ज करवाया, वरना मैं तो जियो में रिचार्ज करवाता ही नहीं हूँ। और लाइक फ़ोन मेरा बंद मत हो जाए, क्योंकि 90 दिन के अंदर जो है यहाँ पे हमारा जो कोई भी सिम हो, लाइक वो BSNL जियो जो भी हो, अगर 90 दिन तक अगर आप रिचार्ज वगैरह नहीं कराते हो या फिर कोई भी इनकमिंग आउटगोइंग सेवा नहीं आपकी बंद रहती है 90 दिन तक लगातार, तो आपका जो सिम है वो बंद हो सकता है। लेकिन फिर भी कॉल वगैरह तो आ ही जाता है, लेकिन फिर भी मैं करा ही लेता हूँ, एक बार करा लेना चाहिए। लाइक कभी बाहर चले गए तो लाइक बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है उस टाइम डाउनलोडिंग स्पीड की, तो जियो कहीं कहीं जो है सही है। क्योंकि इससे पहले 4G नहीं आया था तब की बात बता रहा हूँ। अब तो BSNL का भी रिचार्ज हम लोग लेकर घूमेंगे तो 4G जो है वो काम कर देगा, ये मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ। अब यहाँ पे कुछ चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ प्रूफ। लाइक यहाँ पे मैं शॉर्ट्स स्क्रॉल कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे जब मैं हम लोग BSNL में स्क्रॉल कर रहे हैं ना, फुल HD में शॉर्ट्स चल रहा है, बिल्कुल बिना रुके शॉर्ट्स चल रहा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। लेकिन जब हम लोग अपने नेटवर्क को जियो 5G में स्विच करते हैं, स्विच करते ही ये जो है गोल गोल बफरिंग स्टार्ट हो गया, जबकि यहाँ पे डाउनलोडिंग स्पीड का काम है। ठीक है, और यहाँ पे बफरिंग क्यों हो रहा है जबकि बहुत ज़्यादा स्पीड है 5G का, तो ऐसा क्यों हो रहा है। फिर हम लोग स्वाइप कर रहे हैं तो जो क्वालिटी ऑफ कंटेंट है जो शो कर रहे हैं शॉर्ट्स में, वो थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है मेरे को। आप लोग को दिख रहा है कैमरा में या फिर नहीं, आप लोगों ने ये गौर किया होगा या फिर नहीं, प्लीज़ बता देना। तो लाइक मेरा जो BSNL है और मेरा जो जियो 5G है, दोनों मेरे को सिमिलर लगे। उल्टा बफरिंग मेरे को जियो 5G में देखने को मिला और BSNL में हर चीज़ स्मूथ है। बट ऐसा नहीं है कि BSNL बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं आपको यहाँ पे कुछ प्रूफ भी दिखा रहा हूँ, लाइक कुछ क्लियरिटी बता रहा हूँ जो मेरे साथ फेस हुआ है और बहुत सारे लोगों के साथ हुआ भी होगा पहले। लाइक बड़े सिटी में ठीक है नहीं होता होगा, लेकिन जब BSNL 3G था ना तो कोई दिक्कत नहीं था, कॉलिंग वगैरह कर लो, थोड़ा सा लेट लगता था। जैसे जियो में हम लोग फोन लगाते हैं तो तुरंत फोन लग जाता है, लेकिन जियो इरिटेट कब करता है, जब 3 दिन रिचार्ज के लिए बचे होते हैं और दिमाग का और कान का ना बत्ती एकदम गर्म हो जाता है कि भाई सब हो गया ना, मेरे को पता है रिचार्ज खत्म होने वाला, खत्म कर दो अभी खत्म। लेकिन इन लोग को बोलना ही है, 3 दिन तक दिमाग खाते रहते हैं ताकि रिचार्ज कर ले हम लोग, लेकिन हम बेशरम हम कराएंगे नहीं। तो ये बहुत ज्यादा इरिटेटेड लगता है। और जियो में क्या है, तुरंत फोन लग जाता है कहीं भी लगाओ। लेकिन अगर आप BSNL से फोन लगाओगे थोड़ा सा टाइम लेता है, लाइक 5-6 सेकंड का टाइम लेता है, देन उसके बाद रिंग जाता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, 4G है, लाइक अभी आया इसलिए हो सकता है। और लेकिन हाँ, जियो 4G जो आया है वो पूरा इंडियन प्रोडक्ट, इंडियन यूनिट को यूज करके किया गया है। लाइक जो भी कंपोनेंट लगे हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगे हैं, जो भी एंटीना, जो भी हर चीज लगे हुए, वो पूरा मेड इन इंडिया है। स्वदेशी नेटवर्क यहाँ पे शो किया गया है, लाइक यहाँ पे यूज़ किया गया है। इस वजह से थोड़ा सा टाइम लगा और लाइक गवर्नमेंट का ऐसा था इनिशिएटिव या जो भी कहें, या फिर चाल थी, प्लान था, जो भी था, लेकिन यहाँ पे यही यूज़ किया गया है कि हम जो है नेटवर्क को पूरा स्वदेशी प्रोडक्ट यूज़ करके चलाएंगे। और यहाँ पे कोलैबोरेशन वगैरह भी हुआ है, तो इस वजह से जो है थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन एकदम सही समय रहते जैसे ही प्राइस हाइक हुआ यहाँ पे BSNL 4G एक साथ बहुत सारे सिटीज़ में लॉन्च हो चुका है। और मेरे छोटे सिटी में लॉन्च हो चुका है, इसका मतलब बहुत सारे सिटी में तो हो ही चुका है। आप लोग कमेंट करके बताओ कि हुआ है या फिर नहीं। अब मैं यहाँ पे प्रॉब्लम ये बता रहा था कि जब से 4G आया है, 3G आया तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा टाइम लेके कॉल लग जाता था। लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, अगर आप डाटा ऑन करते हो, जहाँ पे 3G 4G जहाँ पे भी स्विच हो रहा है डाटा ना, स्टेबल रह नहीं पा रहा है। हो सकता है स्टार्टिंग है या फिर मेरे सिटी में थोड़ा सा 2-3 टावर में ही यहाँ पे ऑन किया गया है। मैं ऑफिस में गया था BSNL ऑफिस में, तो वहाँ पे मैंने पता किया तो उन्होंने बताया कि 2-3 टावर में ही अभी चालू किया गया है, पूरे टावर में चालू नहीं किया गया। इस वजह से नेटवर्क अगर स्विच हो रहा था तो नेटवर्क अगर स्विच हो रहा था ना तो फोन कट जाता था। और ये जो प्रॉब्लम है शाम को ज्यादा होता था। हो सकता है कि शाम को जो यूजर्स हैं वो ज्यादा एक्टिव होते, सबको पता है शाम को लोग हर जगह फोन लगाते हैं, शाम को लोगों को टाइम रहता है, हर जगह कॉल करते हैं, घूमने जाते हैं, नेट यूज करते हैं, जो भी करते हैं, तो कॉल जो है ना वो बार बार कट जाता था। और ये जो प्रॉब्लम है जब से 4G चालू हुआ है, मैं 2-3 दिन से यहाँ पे फेस कर रहा हूँ। लाइक कहीं भी मैं कॉल कर रहा हूँ तुरंत कट जा रहा है, या फिर एक वर्ड बात कर रहा हूँ कट जा रहा है। देन उसका जब मैं अपना डाटा को ऑफ कर दे रहा हूँ तो उसके बाद मेरी बात हो रही है ठीक ठाक। और ये प्रॉब्लम किसी के साथ हो रही है फेस तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, बट मुझे ये प्रॉब्लम फेस हो रही है। और ये प्रॉब्लम रोज फेस नहीं होती, लाइक 1-2 दिन में एक बार मेरे को हो रही है। बट अभी लाइक 21 जुलाई के बाद अभी शाम को कहीं पे भी मैं कॉल कर रहा हूँ तो ये प्रॉब्लम मेरे को फेस नहीं हो रहा है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। हाँ,
लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ लाइक मैं कहीं घर से आउटर में जाता हूँ जहाँ पे नेटवर्क थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, वहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन वहीं पे जियो में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि 2-3 टावर में ही चालू किया गया है, बाकी में नहीं। तो हो सकता है इस वजह से, हो सकता है जो भी सीन है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है बीएसएनएल का। लेकिन हाँ, और एक चीज, जब बीएसएनएल को हम लोग डाटा ऑन करते हैं ना, तो लाइक आपको पता है जब नेट नहीं चलता लाइक वाईफाई या फिर कुछ भी, या फिर हमारा रिचार्ज खत्म हो जाता है जियो का, तो वहाँ पे एक आई डंडी जो है वो खड़े लाइक वहाँ पे शो करने लगता है, जो भी सैम्बॉल है, आप लोग समझ गए होंगे। तो वो सैम्बॉल जो है ना, डाटा ऑन करते हैं तो थोड़ी देर तक शो करता है, थोड़ी देर के बाद जो नेटवर्क आना स्टार्ट होता है। लाइक ये चीज़ मैंने देखा है अपने एरिया में, ऐसा मेरे साथ हो रहा है। लाइक अगर बड़ी सिटी में हम लोग जाते हैं इससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ना, अगर जियो को डाटा ऑन करते हो तो फट से नेटवर्क चालू हो जाता है, फट से मैसेजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं, जो भी नोटिफिकेशन है। लेकिन बीएसएनएल में ऐसा है कि थोड़ा सा टाइम लेता है नेटवर्क आने में। अगर आप डाटा ऑन कर दिए तो थोड़ा सा टाइम लेता है, लाइक हो सकता है 10-15 सेकंड का टाइम लेता है, उसके बाद ऑन होता है। कभी कभी जल्दी भी हो जाता है, बट ये मोस्टली मैंने ये चीज़ देखा है। देन उसके बाद जो है वो स्पीड आना स्टार्ट होता है, नोटिफिकेशन आना स्टार्ट होता है। देन उसके बाद तो मतलब चलता है भाई साहब, चलता है, नेटवर्क अच्छा चलता है। हाँ, अभी मेरे एरिया में अभी चालू है तो स्टेबल नहीं है। लाइक कभी लाइट गोल हो गया या फिर बहुत तेज बारिश हो गई तो ना जो 4G वो गायब हो जाता है, सिर्फ 3G रह जाता है। तो ये सीन मैंने देखा, लेकिन फिर भी नेट ठीक ठाक साथ दे रहा है। तो अब बात करें यहाँ पे कि आप लोग बीएसएनएल को कैसे जानोगे कि आपके एरिया में बीएसएनएल 4G आ गया है या फिर नहीं। सिंपल सा है, अगर किसी के पास बीएसएनएल का सिम है और लाइक उसका जो सिम हो है वो 4G होना चाहिए। मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, या फिर 5G नया वाला आप लोग इंटरनेट में चल रहा है, बहुत ज्यादा चल रहा है, वो अलग 5G रेडी सिम, या फिर ये 4G वाला सिम जो है मैं आपको एक बार दिखा रहा हूँ। होप सो दिख रहा होगा, आई थिंक सो। आपको पता ही होगा सिम में 4G लिखा है और येलो और रेड कलर का इसका कार्ड है, जो भी है ये अगर है, या फिर जो अभी ब्लू वाला आ रहा है, दोनों में से कोई भी अगर आपके पास 4G सिम है तो आपके फोन में 4G चलेगा अगर आपके एरिया में अवेलेबल है। लेकिन अगर आपके पास पुराना सिम है, लाइक कई लोग, लाइक मेरे फादर भी पुराना सिम जो ब्लू कलर का आता है, जो 3G सिम है वो यूज कर रहे हैं, तो अगर आप वो यूज कर रहे हो तो आपके फोन में 4G शो नहीं करेगा। मैंने अपने आस पड़ोस में बहुत सारे लोगों को बता दिया और बहुत सारे लोग जाकर, लाइक यहाँ पे पास में ये बीएसएनएल ऑफिस, वहां पे जाकर उन्होंने जो है कन्वर्ट करा लिया। तुरंत 2 मिनट लगता है और फिर उसके बाद जो है नेटवर्क वगैरह जो है वो आ जाता है। और आपके पुराने सिम से अगर नेटवर्क चले गया, देन नए सिम में नेटवर्क जो है वो आ जाता है। और वो लोग बता देंगे कि आपको 1503 यहाँ पे कहीं पे भी कॉल करना पड़ता है, एक जगह मैसेज फॉरवर्ड करना पड़ता है। वो लोग वहाँ पे जहाँ से भी आप सिम लोगे वहाँ पे वो लोग बता देते हैं कि आपको क्या करना है। अब रही बात पोर्ट की, तो लाइक आपके एरिया में बीएसएनएल है या फिर नहीं, आप अपने नज़दीकी बीएसएनएल ऑफिस में जाकर या फिर दोस्तों से पूछकर या फिर कहीं से भी पता कर सकते हो। या फिर दूसरा, अगर आपके पास बीएसएनएल 4G का सिम है तो आप डाटा ऑन करोगे तो 4G शो करेगा, आपके घर में चलेगा, तो आप समझ जाना 4G है। तो ये आप पता कर सकते हो, ये मैंने आपको बता दिया। देन अगर आपके 4G है फिर भी 4G नहीं चल रहा है तो क्या करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। क्योंकि अगर आपके पास वो ब्लू कलर वाली सिम होगी पुरानी, तो आप एक बार उसको चेंज करवा लेना। और येलो रेड वाला जो होगा उसमें 4G लिखा होगा, और जो अभी नया 5G वाला ब्लू कलर का थोड़ा सा आ रहा है जहाँ पे 5G रेडी शो कर रहा है, आपको पता ही होगा उसमें, तो वो वाला सिम अगर होगा तो चलेगा ही, वो तो एकदम लेटेस्ट है। तो ब्लू वाली जो पुरानी सिम है तो वो चेंज कर लेना, और येलो रेड वाली जो मिल रही है वो ले लेना, या फिर 5G रेडी वाली, दोनों में चल जाएगा, 5G 4G दोनों चल जाएगा। और 1 साल के बाद बोला गया है कि 5G भी हम लोग ले आएंगे, और जो डिवाइसेस लगे हैं वो पूरे 5G रेडी है, और आपको सिम प्रोवाइड किया गया है वो भी 5G रेडी है। तो ये मैं आपको बता दिया क्लियरली। अब पोर्ट कैसे करते हैं, लाइक आपको 1900 में आपको पोर्ट करके कैपिटल में लिखना है, देन अपना जो है मोबाइल नंबर लिखना है, देन उसको सेंड करना है। ये आप कर सकते हो सकता है किसी एरिया में अलग हो या फिर कोई अलग सीन हो, लेकिन इतना मेरे को पता है कि कहीं कहीं मोस्टली जगह में यही है। तो आप लोग एक बार जो है अपने नज़दीकी किसी भी शॉप में जाओगे, या फिर कोई भी बीएसएनएल ऑफिस में जाओगे, या फिर किसी भी शॉप में जाओगे जहाँ पे सिम वगैरह मिलता है, वहाँ पे बता देंगे। मैं शॉप में जाएंगे इसलिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको पोर्ट कराना है तो आपको दुकान जाना ही पड़ेगा। चाहे आप बीएसएनएल ऑफिस जाओ या फिर किसी के शॉप में जाओ, आपको जाना ही पड़ेगा। वहाँ पे जो है आपका वीडियो वेरिफिकेशन वगैरह होता है, देन उसके बाद ही पोर्ट होता है। तो अगर आपको एयरटेल से बीएसएनएल जाना है, जियो से बीएसएनएल जाना है, वीआई से बीएसएनएल जाना है, तो वो हो जाएगा जो भी आपको करना है। तो इसके लिए आपको जाना ही पड़ेगा। तो बेहतर है आप अपने घर से निकलिए और नज़दीकी दुकान में जाइए, देन वहाँ से आप पोर्ट करा सकते हैं। और उसमें भी लाइक बीएसएनएल में मैं आपको बता रहा हूँ, लाइक जियो हो गया या फिर एयरटेल हो गया, वीआई हो गया, अगर आप पोर्ट कराते हो, अगर आप नया सिम लेते हो तो तुरंत जो है, लाइक अगर आप नया सिम लेते हो तो तुरंत जो है डाटा स्टार्ट हो जाता है, सिम भी चालू हो जाता है। बट बीएसएनएल में ऐसा नहीं है। लाइक अगर आप अपना सिम को भी दूसरा ले रहे हो, लाइक 3G वाला सिम है 4G में ले रहे हो, तो थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, लाइक 2-3 घंटे का टाइम लगता है, उसके बाद चालू होता है। और अगर आप पोर्ट कराते हो तो पोर्ट में तो थोड़ा सा वही OTP वगैरह आता है, देन वो वाला प्रोसेस है, वो आपको दुकान जाना ही पड़ेगा तभी समझ में आएगा।
यहाँ से मैं आपको हर चीज़ बता भी दूंगा, फिर भी आपको दुकान जाना पड़ेगा, तो उससे अच्छा आप वहीं जाकर समझ लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको क्लियरली BSNL का क्या सीन है, कैसा है, जो भी मैं आपको बता दिया। मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, अगर आप स्विच करना चाहते हो तो आप स्विच करो। अगर आपके पास जियो है या फिर कोई अच्छा सिम है जो आप नहीं चेंज कराना चाहते, नहीं पोर्ट कराना चाहते, तो हर फोन डुअल सिम होता है, तो एक आप BSNL का सिम रख सकते हो और लाइक कंटिन्यूसली एक बार जियो में रिचार्ज करा लीजिए, या फिर 3 महीने बाद जियो में करा लिए, 3 महीने BSNL चला लिए, जैसा आपका मर्जी, आप वैसा भी यूज कर सकते हो। एक नया सिम खरीद सकते हो, या फिर अगर आपको एक ही सिम नंबर रखना है तो पोर्ट करा सकते हो BSNL में। लेकिन जो प्रॉब्लम मैंने आपको बताया, लाइक कभी कॉल कट हो जाती, कभी जल्दी नहीं लगती है, HD वॉइस वाली थोड़ी सी लाइक दिक्कत है। हाँ, बट 4G जब से आया है ना, जो कॉलिंग की क्वालिटी है ना वो बहुत अच्छी हो गई, ये मैं आपको बताना चाहूँ। लाइक जैसे जियो में कॉलिंग क्वालिटी होती है ना, बहुत अच्छा सुनाई देता है, पूरा अच्छे से वॉइस जो है दोनों तरफ आता जाता है, ये वाला सीन जो है वो चालू हो गया है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। लाइक 3G में ना थोड़ा सा वॉइस जो है वो लो क्वालिटी का सुनाई देता था और लो क्वालिटी का जाता था, घर घर आता था। लाइक अगर आज भी अगर आप कीपैड फोन यूज करते हो तो आपको ये महसूस हो रहा होगा। लेकिन जब से 4G चालू हुआ है ना, तो जैसे जियो में HD कॉलिंग वाली सुविधा है, वो जो है BSNL में भी HD टाइप का मस्त कॉलिंग हो रहा है। ये मैं आपको क्लियरली बता दिया जो भी था, तो आप लोग स्विच कर सकते हो, आपके ऊपर है। बट कभी कभी अप डाउन होता है ये नेटवर्क, और जियो थोड़ा सा स्टेबल है, वो भी अप डाउन होता है, वो भी बंद होता है। ऐसा मेरा सिटी है ना, यहाँ पे नेटवर्क कभी भी चले जाता है, और भी जगह होता है, बट वो कम टाइम के लिए होता है, जल्दी ठीक हो जाता है। BSNL थोड़ा सा अप डाउन होता है। तो ये कॉलिंग अगर आप ज्यादा करते हो, फोन में दिन भर बात करते हो, तो 4G 3G जब स्विच होता है, अगर आप डाटा ऑफ करके बात करोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो हर चीज मैंने आपको क्लियरली बता दिया। और यहाँ पे अगर आप BSNL में जाना चाहते हो तो बिल्कुल जा सकते हो भैया। 198 में आपको 50 दिन 45 दिन का रिचार्ज मिल रहा है, और क्या चाहिए। 186 में आपको पूरे 30 दिन का मिल रहा है, और दिन के 2.5 GB 2 GB जो भी मिल रहा है, मेरे को याद नहीं है, यहाँ पे आपको शो हो रहा है, देख लेना। मैंने खुद रिचार्ज करा के रखा है BSNL का, और मैं BSNL ही यूज कर रहा हूँ। और जैसा कि मैंने आपको बताया, वीडियो बनाने के लिए मेरे को 200 रुपए फूकने पड़े, 199 का रिचार्ज भी करवाना पड़ा, ताकि मैं चेक करके आपको बता। तो बस गाइस, इस वीडियो में इतना ही। होप आपको BSNL वाला सीन समझ में आ गया होगा। और हाँ, जा सकते हो आप BSNL की तरफ, पहले चेकआउट कर लेना आपके एरिया में 4G चालू हुआ है या फिर नहीं, तो क्योंकि बहुत ज्यादा अंतर नहीं है 5G जियो और BSNL 4G में। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।